हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव के, चाहे वो सीजीएल एग्जामिनेशन हो, सीएचएसएल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एमटीएस एग्जामिनेशन हो, सारे के सारे टॉपिक्स देखेंगे किस तरह के एसए और लेटर पूछे जाते हैं एसएससी में। एक आपको अच्छा आइडिया लगेगा किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो गेस्ट टॉपिक्स आप अपने आप खुद भी बना सकते हो। मैंने भी कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने तो 50 से 60 टॉपिक्स सेलेक्ट करे हैं, जिसमें से कुछ 15 से 20 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा, और बाकी टॉपिक्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। राइट, तो जितना आपको टाइम हो आप उतने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें। ठीक है, आप लोगों को एक सलाह मैं दे रहा हूं, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में अच्छा नहीं लिख पाओगे, लिखते टाइम गलतियां करोगे, काटापीटी करोगे, राइटिंग खराब आएंगी, और हो सकता है लेटर में जल्दबाजी में वहां पर अगर आपने प्रैक्टिस लिख के नहीं करी तो आप कुछ ऐसा लिख के आ जाओ जिसकी वजह से आपका यूएफएम हो जाए। राइट, तो लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेमो शीट टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, वहां से डाउनलोड करना, उसका प्रिंट निकालना, उसी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करना। नॉर्मल कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे वहां पे आएगी दूसरे तरह की शीट। ठीक है, रूल शीट आएगी, वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, बॉक्सेस बने हुए होंगे। तो लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिख लिख के प्रैक्टिस करना। बाकी आप ऊपर ऊपर से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, रटने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स ही देखी जाएंगी, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, एक बार तो बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं, दूसरे बार उन्हें लगता है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी तो कम मार्क्स भी रह जाते हैं। और बाकी टीयर 3 हमेशा ही हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देके जाता है। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 70-75 नंबर आएंगे, पता चलता है 40-45 ही रह गए। ठीक है, कहीं कुछ लोग कम एक्सपेक्ट करते हैं, उनके ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लक बेस्ड है ये वाला पेपर, एवेल्यूएटर के मूड पे भी डिपेंड करता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, अपने एंड पे कोई कमी मत करके जाना एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक, बाकी टीयर 2 की तैयारी करनी है। टीयर 3 के लिए मैक्सिमम जितना मैं सपोर्ट कर पाऊंगा आप लोगों को करूंगा। प्रीवियस ईयर की कॉपीज, ठीक है, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनकी जो हाई स्कोरर्स की कॉपीज है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो डाल रखी हैं उससे रिलेटेड, वो वीडियोज आप देख सकते हो। ठीक है, उनमें से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। कुछ लोगों ने जिन्होंने बहुत कम स्कोर किया था उनकी कॉपीज भी डाली हुई हैं, उनसे भी आपको आइडिया लगेगा कि कैसा नहीं लिखना, और जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है उनसे ये आइडिया लगेगा कैसा लिखना है। और जो सीएचएसएल 2018 के हाई स्कोरर्स हैं उनकी कॉपीज की वीडियो भी मैं अपने चैनल पे बनाऊंगा। और यहाँ पे सीजीएल 2018 की अगर आरटीआई की से कॉपीज पहले आ गई आपके एग्जाम से तो उससे रिलेटेड भी वीडियो हो जाएंगी, हाई स्कोरर्स की भी, और कोई ऐसा रहा होगा जिसका कम स्कोर रहा होगा काफ़ी, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लोग टीयर 3 में डिस्क्वालीफाई तक हो जाते हैं। एक एस्पिरेंट की मैंने कॉपी भी शेयर करी थी जिसके सिर्फ 27 नंबर थे टीयर 3 में, और वो डिस्क्वालीफाई हो गया था सीएचएसएल के अंदर। राइट, सीएचएसएल का टीयर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो शुरू कर रहा हूँ मैं आज के इस सेशन को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर की कॉपीज देखें, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स देखेंगे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जामिनेशन में। सीजीएल और सीएचएसएल एग्जामिनेशन का सीएचएसएल का टीयर 2 और सीजीएल का टीयर 3 बिल्कुल सेम होता है, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। एमटीएस का थोड़ा सा अलग होता है, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन इसमें आपको एस्से या लेटर में से सिर्फ एक ही लिखना होता है, तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा मिलती है एस्से और लेटर के अंदर। सीजीएल सीएचएसएल में आपको एस्से भी लिखना पड़ेगा, लेटर भी, नो चॉइस इज देयर। और एमटीएस के अंदर आपको 5 एस्से के टॉपिक, 5 लेटर के टॉपिक मिलते हैं, उनमें से कोई एक टोटल लिखना होता है। टोटल 10 टॉपिक मिल गए आपको, 10 में से सिर्फ एक टॉपिक लिखना होता है, जबकि सीजीएल में भी 2 टॉपिक, सीएचएसएल में भी 2 टॉपिक, और दोनों ही टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक 50-50 नंबर का होता है, तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाने होंगे। एमटीएस में अगर मैं कहूँ तो मैं कभी नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, इसके लिए क्वालिफाइंग है एमटीएस में, लेकिन यहाँ पे सीजीएल और सीएचएसएल में मार्क्स जुड़ते हैं, तो टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जो भी आया आपको उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इसे छोड़ के दूसरा लिख लो, तो नॉलेज तो हर टॉपिक के बारे में आपको होनी चाहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए वहाँ पे। ठीक है, और इस तरह की कॉपी आती है जैसे आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव मिलेगी, इसकी डेमो फाइल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अच्छा, शुरुआत करते हैं सीजीएल 2018 टीयर 3 के टॉपिक पे। तो पिछली बार जो सीजीएल 2018 टीयर 3 में को टॉपिक आया था वो था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, आज के समय में एजुकेशन की महत्वता क्या है इसके बारे में आपको लिखना था। तो बहुत ही जनरल टॉपिक आया था। ठीक है, ना ही करंट से रिलेटेड है, नॉर्मली एक जनरल टॉपिक यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक लेटर का टॉपिक आया था, यू आर सुनील सुनीता, रेजिडेंट ऑफ लोधी रोड, द्वारका, न्यू दिल्ली। ये आपका पिन कोड दे रखा था। आपको मैनेजर को एक लेटर लिखना था जीडू रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग दी पुअर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो लेटर के टॉपिक्स तो आप एक बार सारे पढ़ भी के भी चले जाओगे तो भी आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती। मेन प्रॉब्लम हमें ऐसे में ही रहती है,
और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपके एसए के मार्क्स होते हैं ना कहीं वो आपके लेटर के मार्क्स भी डिसाइड करते हैं। मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी हैं। सपोज करो अगर आप 60 नंबर स्कोर कर रहे हो तो 30 आपके एसए में आएंगे, 30 लेटर में आएंगे, जनरली यही देखा गया है। अगर आप 64 नंबर स्कोर कर रहे हो तो होगा क्या, जनरली आपके या तो 32 या फिर आप मान लो 31 लेटर एसए में आ गए, 33 लेटर में आ गए। ऐसा नहीं होता कि आपको एसए में मिल गए 20 नंबर, एसए में मिल गए 30 नंबर और लेटर में मिल गए आपको 42 नंबर। ऐसे केसेस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जनरली जो आपकी लेटर की परफॉर्मेंस, एसए की परफॉर्मेंस है, वही आपके लेटर में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो एसए एसए की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एसए अगर अच्छा लिखोगे तो लेटर में भी यू विल स्कोर हाई। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है? तो एसए पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए और लेटर लिखना आसान होता है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती। आप 5-6 तरह के अलग अलग लेटर लिख के देख लो, आपका काम चल जाएगा, लेकिन एसए आपको ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करने होंगे। 2017 का टॉपिक है राइट एन एसे ऑन हाउ फार आएगा ये, डिमोनेटाइजेशन हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के ऊपर आया था, तो ये लेटेस्ट का टॉपिक था, 2017 में पूछा गया था, 2016 में हमारी नोटबंदी हुई थी। जो भी टॉपिक आता है वो ऐसा टॉपिक आता है जिसके बारे में सभी को कहीं ना कहीं पता हो, सभी को उसके बारे में डिटेल में नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि आपने साल में एक आधी बार किसी चीज़ के बारे में बात हुई और वो टॉपिक दे देंगे। यहाँ पे आप यूपीएससी सीएससी का पेपर नहीं लिखने जा रहे कि आपको सारे करंट अफेयर्स पते होने चाहिए, नहीं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, जिसके बारे में सभी को कहीं ना कहीं पता है, उससे रिलेटेड ही आपका टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे करंट का भी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वरना जनरल टॉपिक होगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, अगर हम बात करें, एक लेटर का टॉपिक था, यू आर राजन रागिनी एंड यू हैव सिलेक्टेड एज द मार्केटिंग मैनेजर इन अ पब्लिक एंटरप्राइज। आपको लेटर लिखना था कंसर्न पर्सन को कि आप इमीडिएटली ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है, और आपका एड्रेस भी दे रखा था, यू लीव एट लोधी रोड दिल्ली। ये लेटर का टॉपिक था, ठीक है। सीजीएल में दोनों टाइम हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल लेटर आए। अब 2016 के अंदर इनफॉर्मल लेटर भी आया, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर आपके पूछे जा सकते हैं। जो एसए का टॉपिक था, उस टाइम पे सीजीएल 2016 से पहले एक अर्थक्वेक आया था काफ़ी बड़ा, ठीक है, तो अर्थक्वेक के ऊपर टॉपिक था, ये भी रिसेंट का ही था और नेचुरल आपदा के ऊपर है। जैसे आने वाले टाइम में आपका फ्लड्स या साइक्लोन्स पे भी अगर नेचुरल आपदा पे टॉपिक आएगा तो फ्लड या साइक्लोन पे आ सकता है, ठीक है। फ्लड्स पे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि रिसेंटली काफ़ी फ्लड्स आ चुके हैं इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुडंट डू, आपको बस ये लिखना था। तो सीजीएल 2016 में पहली बार डिस्क्रिप्टिव लाया गया था, तो यहाँ पे सीजीएल में काफ़ी एक इजी टॉपिक मैं कह सकता हूँ अर्थक्वेक पे, डूज एंड डोंट्स आपको लिखने थे। और जो लेटर का टॉपिक था, यू आर सुरेश सीमा, आपको लेटर लिखना था अपने छोटे भाई नरेश को, हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। अगर हम आपको याद हो शायद सीजीएल 2016 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तभी से आपका जो एग्जाम है सीजीएल का वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था और उसी के ऊपर यहाँ पे लेटर का टॉपिक पूछा गया, ठीक है। अपने भाई, आपका नाम सुरेश सीमा है, आपको अपने छोटे भाई नरेश को लेटर लिखना था और आपको हाईलाइट करने थे कि क्या बेनिफिट्स हैं या क्या खामियां हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर। कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहना होता है, ठीक है। फ़ायदे आपको ज़्यादा गिनाने हैं, नुकसान बहुत कम गिनाने होते हैं इस तरह के टॉपिक में, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, आपको अगर याद हो, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीजीएल 2021 नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी, गवर्नमेंट ने इसके बारे में ऐलान कर ही दिया है, राइट। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के सारे एग्जाम्स क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, टियर 1 सेम होगा सबका, एक पर्टिकुलर लेवल पे, 10th लेवल पे अलग, 12th लेवल पे अलग और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग। तो क्या बिल्कुल सेम टाइप का आपका लेटर का टॉपिक या एसए का टॉपिक भी आ सकता है किस पे, एनआरए पे। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके पॉइंट्स वगैरह हम पढ़ के जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, इस पर भी पूछ सकता है। अगर सीएचएसएल 2018 की बात करें तो रिसेंट का टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल इज द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। जनरल टॉपिक, सीजीएल 2018 में जनरल टॉपिक आया और सीएचएसएल में भी जनरल टॉपिक आया, कोई करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक नहीं, कोई वैसा टॉपिक नहीं। और लेटर का टॉपिक भी बड़ा सिंपल सा था, इनफॉर्मल लेटर पूछा गया था, एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन से रिलेटेड अपने छोटे भाई को पत्र लिखना था। अगर हम बात करें सीएचएसएल 2017 का टॉपिक क्या था, अगर एसए के टॉपिक पे बात करें तो ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी के ऊपर टॉपिक पूछा गया था। ये टॉपिक थोड़ा अच्छा था, ठीक है। ओल्ड एज से रिलेटेड तो सब कर पा रहे थे, लेकिन सोशल सिक्योरिटी का मतलब समझ पाना सभी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था, राइट। तो काफ़ी लोगों क्या हुए,
जो लेटर का जो एसए का मेन टॉपिक था उससे डेविएट होकर भी काफ़ी लोगों ने लिखा, जिस वजह से काफ़ी लोगों के काफ़ी कम मार्क्स आए थे CHSL 2017 के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आपकी, वो सारी रीड करके जाना, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वर्ड है, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, और बाकी इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारे पास, बहुत सारी टर्म्स होती हैं ऐसी जिनका एग्जैक्ट मतलब समझ पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसी टर्म्स आपको एग्जाम में एसए के अंदर मिलती हैं, अगर आपको एसए का मतलब ही समझ नहीं आया, लेटर जो आपको लिखना है उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही समझ नहीं आया, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अगर लेटर की बात करूं, ठीक है, लेटर था यू आर महिमा जसप्रीत आर रेजिडेंट ऑफ लोधी रोड न्यू दिल्ली। आपको 150 वर्ड के अंदर लेटर लिखना था अपने छोटे भाई टिंकू को, उसे कन्विंस करना था कि उसे अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहिए और जो चीज़ उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे बच के रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2017 के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए लेटर लिखना था, और 2018 के अंदर मोबाइल फ़ोन से बचने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन भी एज ए डिस्ट्रैक्शन काम करता है, तो यही चीज़ है। बाकी ये वीडियो आप मोबाइल फ़ोन्स में ही देख रहे होंगे, तो क्या ही कहूँ आज के टाइम पे, क्योंकि ई लर्निंग हो रही है, सारी चीज़ें हम पढ़ भी मोबाइल पर रहे हैं, एन्जॉयमेंट भी मोबाइल पर कर रहे हैं, सारी चीज़ें मोबाइल से कनेक्टेड हो चुकी हैं, तो इसे इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। बट ये इस पर डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। अगर मैं MTS की बात करूँ, ठीक है, CGL हो CHSL 2016 के टॉपिक्स यहाँ पे रह गए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो आपका एसए का टॉपिक था CHSL 2016 का, वो था स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, और जो लेटर का टॉपिक था वो रियो ओलंपिक्स से रिलेटेड था, ठीक है। अगर MTS की बात करूं, 2016 में जो टॉपिक आए थे, एसए के 5 टॉपिक आए थे, एजुकेशन एंड लाइफ पे टॉपिक आया था, और सिमिलरली आप देखोगे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आया आपका CGL 2018 के अंदर। रेनी सीजन के ऊपर आया था, बच्चों वाला टॉपिक हो गया मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड टॉपिक आपका CHSL के अंदर आ गया, रिपीट हो गए टॉपिक। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड सिटीजन के ऊपर टॉपिक आया था, क्रिकेट मैच से रिलेटेड टॉपिक आया था। अब क्रिकेट मैच से रिलेटेड तो मुश्किल ही पूछेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड सिटीजन, ठीक है, ये है तो बहुत जनरल टॉपिक, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टॉपिक को थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे, ट्रेड्स ऑफ अ गुड सिटीजन, या फिर कुछ और ऐसा गुड सिटीजन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी जनरिक टॉपिक हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे से चेक भी की जा सकती है इस तरह का टॉपिक देखें। MTS में अगर लेटर की बात करें, लेटर्स याद रख लेना, सेम टाइप के लेटर्स आपके SSC एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। एक लाइब्रेरियन को आपको लेटर लिखना था कि नई स्टोरी बुक्स आनी चाहिए कॉलेज लाइब्रेरी में, और अपने फादर को लेटर लिखना था सीकिंग परमिशन टू विजिट जयपुर विद फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड को लेटर लिखना था इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन, ठीक है। रीजनल इलेक्ट्रीशियन ऑफिसर को लिखना था लेटर रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, और एडिटर को लेटर लिखना था रिगार्डिंग द डेटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर MTS 2019 की बात करें, जिसका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, अभी तक उसका Tier 3 का रिजल्ट नहीं आया, 31 अक्टूबर को आना है, देखते हैं आता है या नहीं आता। एक साल लगभग हो जाएगा, 24 नवंबर को पेपर हुआ था। सो सैड फॉर SSC MTS 2019 एस्पिरेंट्स, ठीक है। जो एसए के टॉपिक्स आए थे, वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, अगेन गुड सिटीजन, और यहाँ पे वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, तो काफ़ी जनरिक टॉपिक आते हैं MTS के अंदर। एयर पोल्यूशन के ऊपर टॉपिक आया, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, मैंने बताया भी था। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर CGL 2018 के अंदर टॉपिक आया आपका, और ये जो एग्जाम हुआ था CGL का, वो आपका हुआ था 29 दिसंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो MTS का एग्जाम हुआ था ये आपका हुआ था 24 नवंबर को, राइट। एक महीने के बाद CGL का पेपर हुआ, उसमें रिपीट कर गया MTS का टॉपिक। अगेन मोबाइल फ़ोन वाला रिपीट करा था CHSL के अंदर। स्ट्रेस ऑफ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये टॉपिक आपका लेटर का टॉपिक बन सकता है इन CGL एग्जामिनेशन, कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस है उसके ऊपर अपने छोटे भाई या बहन को पत्र लिखो। स्वच्छ भारत अभियान, जो कि पहले पूछा जा चुका है CHSL के अंदर, ये रिपीट कर गया MTS के अंदर, तो काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे रिपीट भी कर रहे हैं SC के ऊपर। और लेटर की बात करूँ, लेटर लिखना था MCD को रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू मॉस्किटोज, ठीक है। नॉट एबल टू गो टू फ्रेंड्स मैरिज, ठीक है। प्रिंसिपल को लिखना था नॉट एबल टू पे फीस, जो छोटी क्लासेस में हम लेटर वगैरह लिखते थे वैसे ही हैं, ठीक है। हॉस्टल का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लेटर लिखना था, और जनरल नॉलेज की बुक्स के लिए लेटर लिखना था फॉर कॉलेज लाइब्रेरी। और सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक आपके 2016 के अंदर भी आए थे MTS में, ठीक है। लाइब्रेरियन को मैसेज लिखना था फॉर स्टोरी बुक्स, यहाँ पे टॉपिक आ गया हमारे पास, लाइब्रेरियन को मैसेज लिखना है, सॉरी
जनरल नॉलेज बुक्स के लिए कॉलेज लाइब्रेरियन को मैसेज लिखना है, पत्र लिखना है। तो बिल्कुल सेम टाइप के टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, तो रिपीट होते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स की तरफ। बिफोर गोइंग इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स, ठीक है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए। अनअकैडमी पे चैंपियंस लीग स्टार्ट की जा रही है, जिसमें फ्री मॉक्स हैं आप लोगों के लिए, और जो उनमें अच्छा स्कोर करेगा, टॉप रैंकर्स होंगे, उन्हें अमेजन वाउचर्स भी दिए जाएंगे, प्राइजेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ग्रुप स्टेज 1 ये 23 अक्टूबर को आपको टेस्ट होगा, ग्रुप स्टेज 2 24 अक्टूबर को होगा, और फिनाले होगा आपका 30 अक्टूबर को। किस तरह से एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करोगे, एनरोल का बटन दिखेगा, आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्रुप स्टेज 1 और ग्रुप स्टेज 2 के टेस्ट होंगे। 30-30 मिनट के टेस्ट हैं। जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस का है, क्वांट इंग्लिश का है। अगर हम बात करें फिनाले में 60 मिनट का टेस्ट होगा, जैसे आपका मॉक टेस्ट होता है टीयर 1 का। अगर हम बात करें CGL टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो, CHSL टीयर 1 का दे रहे हो, या CPO का दे रहे हो, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स मिलेंगी। इस तरह का एग्जाम होगा, एक तरह से मॉक टेस्ट मान के चल सकते हो आप। इसमें रिवार्ड्स भी मिलेंगे जो ग्रुप स्टेजेस में, चाहे ग्रुप स्टेज 1 हो या 2 हो। अगर इसमें रैंक 1 लाते हो तो 5000 का वाउचर मिलेगा आपको। ठीक है, स्टेज रैंक 2 और 3 को 2500 का, और रैंक 4 और 5 को 1000 रुपये का। और अगर हम बात करें फिनाले की, जो कि बिल्कुल मॉक की तरह होगा आपका एग्जाम, उसमें अगर रैंक 1 लेके आते हो तो उसमें आपको 10,000 रुपये का प्राइस मिलता है। रैंक 2 और 3 को 5000 का, और रैंक 4 और 5 को 2000 रुपये का प्राइस मिलेगा। राइट, ठीक है, अमेजन वाउचर मिलेगा, जिससे आप यूज करके शॉपिंग कर सकते हो। तरीका कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लिया आपने एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे जाओगे आप, और वहाँ पे इन जो ये आपके टेस्ट्स हैं इसमें एनरोल कर लेना। एनरोल करने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही एनरोल क्लिक कर लिया आपने, तो जब भी टेस्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 23 को है, 24 को है, 30 को है। एक बार एनरोल करते ही आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। कंपटीशन अच्छा देखने को मिलेगा आपको, तो अच्छा एनालिसिस भी कर पाओगे, आपका प्रेजेंट लेवल कैसा है। राइट, और अनअकैडमी प्लस से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी, SSC एग्जाम सेलेक्ट करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, और आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अगर आप मुझसे पूरा पढ़ना चाहते हो तो मेरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा आपको, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में। आने वाले टाइम में वो वीडियोस देख सकते हो, वरना मेरी रोज़ लाइव क्लासेस होती हैं 8:30 से लेकर 10 बजे का टाइम है क्लास का। आप उसमें कभी भी आके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। टाइम कई बार थोड़ा वेरी हो जाता है, आधे घंटे ऊपर नीचे, लेकिन जनरली क्लास हमारी 1.5 घंटे की लाइव क्लास होती है डेली। जो भी आप पूछना चाहते हो आप उसमें पूछ भी सकते हो। अगर मुझसे नहीं पढ़ रहे, किसी और मेंटर से पढ़ रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी से करना चाहते हो तो कोड याद रखना, RB10, दिस इज माई रेफरल कोड। इस कोड को यूज करते जो भी प्लान्स होंगे अनअकैडमी के, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, UPSC, CSC, ठीक है, स्टेट PCS, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए वैलिड है। मेंस एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी सारी फ्री क्लासेस भी हैं। ठीक है, 60 से ज़्यादा फ्री क्लासेस होंगी, इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़ा सकते हो। तो कोड याद रखना है, RB10, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। आप अपना सही प्लान चूज कर सकते हो। SSC एग्जाम्स के प्लान्स कुछ इस तरीके से हैं। RB10 कोड अप्लाई करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। राइट, रेलवे, UPSC, CSC सभी एग्जाम्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की, तो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आयुष्मान भारत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे उम्मीद थी कि ये वाला आपके एग्जाम में आएगा। ऑल्दो ये नहीं आया, एजुकेशन से रिलेटेड आया। तो जनरल टॉपिक जो मैंने बताए थे कि ये भी पूछे जा सकते हैं, उनमें ही एजुकेशन भी एक टॉपिक था, तो उसी में से टॉपिक था। 2017 में बताया था डिमोनेटाइजेशन आ सकता है, तो वही आ गया, वो टॉप रिकमेंडेड टॉपिक्स में से था। और CHSL में भी जो जनरल टॉपिक्स बताए थे उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल मैंने बताया था, वही आपके एग्जाम में भी आया था। तो काफ़ी हद तक गैसेस सही रहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा, चीज़ें घुमा के पूछी जा सकती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सही रहे हैं। GST के ऊपर अभी तक कहीं भी पूछा नहीं गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसे करके जाना। इसके ऊपर आपका टॉपिक आ सकता है एस्से का, लेटर की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। जो मैं एस्से के टॉपिक्स बता रहा हूँ, हो सकता है लेटर की फॉर्म में पूछ लें। इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है, इसे नहीं छोड़ना, पूछ सकते हैं। जैसे 2017 में डिमोनेटाइजेशन पूछ लिया था, ऐसे ही 2019 में कोविड-19 से रिलेटेड एस्से का टॉपिक पूछ सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRIs के प्रोज एंड कॉन्स आपको याद रखने हैं। आत्मनिर्भर भारत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया रख के जाना। ठीक है,
शायद ना आए, लेकिन आ गया तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो स्कीम्स जो भी है ना, स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती हैं क्योंकि स्कीम्स में मार्किंग फिक्स होती है। से आपको एक जेनरिक टॉपिक दे दिया गया, आपको कह दिया कि एजुकेशन से रिलेटेड आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी बना चला के कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दोगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं है। स्कीम्स के ऊपर भी एसए के टॉपिक्स आ चुके हैं, ठीक है। सीएचएसएल में आया था स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एसए का टॉपिक, राइट। अगर आपको उसके कंपोनेंट्स नहीं पते थे स्वच्छ भारत अभियान के, ग्रामीण के और अर्बन के, तो आपके वहाँ पे काफ़ी कम मार्क्स आए होंगे, राइट। क्योंकि उसमें स्प्लिट करना बहुत आसान होता है कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसका, ये कंपोनेंट्स होने चाहिए, कंपोनेंट्स के 10-10 नंबर हो गए, ऑब्जेक्टिव्स के 10 नंबर हो गए, इस तरह से स्प्लिट कर रखा था, राइट। तो अगर स्कीम आती है तो स्कीम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना इंपॉर्टेंट, वो सारी हमें करके जानी ही है, क्योंकि अगर उनमें से ऐसे का टॉपिक आ गया तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो अगर आपको वो स्कीम पता है, और स्कीम के बारे में नहीं पता, चाहे आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी भी हो, आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे। ये चीज़ समझ आ रही है आप सभी लोगों को? तो मैंने यहाँ पे स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस थोड़ा किया है। आत्मनिर्भर भारत एक बार देख के जाना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बताया मैंने, आयुष्मान भारत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें ई लर्निंग, कोविड-19 की वजह से सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली चल रही हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल की तरफ हम बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। जो नॉर्मल दुकानें भी हैं ना, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रोसरी स्टोर्स भी पहले क्या होता था कि लोग फिर भी घर से बाहर निकल के ग्रोसरी का सामान तो खुद ही ले आते थे। ऑनलाइन बढ़ रहा है ग्रोसरी का धीरे धीरे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन कोविड-19 की वजह से अब लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे सामान लेने के लिए। ग्रोसरी जो कभी कोविड-19 के चलते बंद नहीं हुई कोई दुकान, उनके काम पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो सारी चीज़ धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी, ट्रेड ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होनी स्टार्ट हो गई काफ़ी अच्छे स्तर पर, और अब दोबारा से कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे के सारे बंद हैं। तो ई लर्निंग कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ठीक है। आप ये पढ़ रहे हो, ये ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हो, राइट। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ई लर्निंग में और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। बाकी डिजिटल इंडिया, या फिर अगर हम बात करें कहीं ना कहीं ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन, लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, इस बार अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा इससे रिलेटेड, लेकिन इसके ऊपर आ सकता है कि जनरिक टॉपिक है। बचपन में भी हम प्लास्टिक का हमें पता था कि ये हार्मफुल हमारे लिए, क्योंकि इसे डिकम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके ऊपर दोबारा पूछ सकते हैं, थोड़ा जनरिक है लेकिन पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें वाटर क्राइसिस से रिलेटेड टॉपिक पूछा जा सकता है। एयर पोल्यूशन आपका एमटीएस में आ चुका है 2019 के अंदर, दोबारा सीजीएल में रिपीट होने के चांसेस हैं। हर साल एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सीजीएल या सीएचएसएल में अभी तक नहीं आया, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। और सभी इससे परेशान है, सभी को इसके बारे में पता है दिल्ली में क्या हालत हो जाती है, तो ये छोड़ के मत जाना। फ्लड्स एंड साइक्लोन्स नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड टॉपिक है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छे से करके जाना। मैंने अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स उठाने की कोशिश करी इसमें भी, ठीक, जिससे कि आपको हर तरह के एसेज लिखने की आदत पड़ जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप देखना एक बार, अगर कोई और इम्पोर्टेंट एसे का टॉपिक होगा जो मुझे लगेगा मैंने मिस कर दिया है, तो वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी जो टॉपिक्स अगर रह गए मुझसे बाई चांस यहाँ पे, तो वो भी लिस्ट में वहाँ पे डाल दूंगा, और कोशिश करूँगा इनके लिए कुछ कंटेंट्स अगर मुझे मिला तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या फिर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। लास्ट ईयर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आर्टिकल 370 पे कुछ पूछा जा सकता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड कुछ आ सकता था, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड कुछ आ सकता था। इस बार मुझे इन टॉपिक्स की रेलिवेंस कम लग रही है, ऊपर ऊपर से नज़र में पता होना चाहिए ये टॉपिक्स किस तरह से चल रहे हैं। जो और इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं, थोड़े जनरिक ऐसे टॉपिक्स रखे हैं यहाँ पे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी के ऊपर आ सकता है बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ सकता है, और आने के चांसेस, एक जनरल टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक एसएससी कैन आस्क, ठीक है। डिजिटल इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बार लाइमलाइट में रहता है, कई बार इसके बारे में चर्चा होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाना। टेररिज्म से रिलेटेड पूछ सकते हैं। इंडिया जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक स्लोडाउन जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं कि कैसे रिवाइव किया जा सकता है। पीएम किसान स्कीम अच्छी स्कीम है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। वीमेन सेफ्टी, वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, सारी चीज़ें कवर होती हैं वुमेन से रिलेटेड, तो ये भी पूछ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, जैसे जैसे हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी जो मेजर कंसर्न। प्राइवेटाइजेशन पूछ सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी, ट्रेड्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मैंने एमटीएस वाला ही ले लिया कि ये पूछ सकते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के ट्रेड्स क्या होंगे,
एक बहुत जनरल टॉपिक, और यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी एंड आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड पे भी नहीं पूछा गया, तो आधार कार्ड्स के मेरिट डिमेरिट्स और भी चीज़ें यहाँ पे पूछा जा सकता है। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आने की उम्मीद है। तो इन पे अगर आप पहले मैंने जो टॉपिक्स बताए वो और ये वाले टॉपिक एक बार थोड़ा लिख के कर लोगे ना, तो काफ़ी रेंज के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी और भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ जिन पे कम से कम पढ़ के जाना, ठीक है, कि एग्जाम में आ जाए तो कुछ अच्छे पॉइंट्स आपके पास हों। तरीका यही होता है कि हर एक ऐसे के टॉपिक हमने 50-60 से अगर सिलेक्ट करे हैं, हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 लाइन बहुत अच्छी हमने उस पर याद कर ली। मैं कह रहा हूँ याद कर ली, जो एग्जाम में आए तो हम डायरेक्टली वो लाइन चेप सकें स्टार्टिंग के अंदर। क्योंकि जब भी कोशिश करते हैं एस्से को अगर हम लिखना है तो एक कोटेशंस के साथ या किसी अच्छे थॉट के साथ हम स्टार्ट करें, या कोई पर्टिकुलर लीडर है उसने बहुत अच्छी कुछ कहा है तो वो यहाँ पे मेंशन करें, उससे स्टार्ट करें, तो एक अच्छा इंप्रेशन इवैल्यूएटर पे पड़ता है। तो हर जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ सबके ऊपर 2 लाइन तो बहुत अच्छी प्रिपेयर कर लेना। बाकी पॉइंट्स बना लेना कि प्रोज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, हमारे पास कंक्लूजन क्या है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी 2-2 4-4 लाइनें भी लिखोगे ना आप तो हो जाएगा आपका काम, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी। तो किसी भी टॉपिक को आपको ऐसा नहीं करना कि उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में चले गए, ठीक है। और उसमें जब लिखने बैठे होता क्या है, हमने टॉपिक तो पढ़ लिया बहुत ज़्यादा डिटेल में, एग्जाम में लिखना है 250 वर्ड। आप हर एक टॉपिक के बारे में कम से कम 15-20 लाइन भी अगर आपने पढ़ ली ना, उसमें सारी चीज़ें कवर कह रहा हूँ 15-20 लाइन के अंदर, प्रोज कॉन्स वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें भी आपने कर ली ना, तो 250 वर्ड कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम में आपको लगेगा अगर करावा टॉपिक आ गया कि 250 वर्ड तो बहुत कम है, और यही टैलेंट है कि 250 वर्ड में हमें सारी चीज़ें बतानी है, राइट। तो हर टॉपिक के बारे में अगर आपको मोटा मोटा भी पता है तो आप एग्जाम में अच्छा लिख जाओगे। तो बहुत डिटेल में किसी भी टॉपिक को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अच्छी अच्छी लाइन्स बस नोट करके रख लेना, उन्हें बार बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। 60 ऐसे के टॉपिक्स हैं, मैं कहा यहाँ पे 60 से 70। एक ऐसे को अगर आप 2 पेज में भी लिखना चाह रहे हो डिटेल में पढ़ने के लिए, जिससे कि एग्जाम में उसका आधा भी लिखो, तो 120 पेज है, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आप अभी से करोगे, उन्हें कंप्लीट करके रिवीजन भी करते रहोगे, तभी एग्जाम में आप उन्हें यूज कर पाओगे उन पॉइंट्स को, वरना भूल जाओगे। और टियर 3 में थोड़ी कोशिश करना कि एग्जाम से पहले ना ज़्यादा फोकस करें रिवीजन पे या कुछ पे, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाकी छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स प्लान देना, एग्जाम से पहले दिन थोड़े पढ़ के चले जाना, बस बुलेट पॉइंट्स। ऐसा मत सोचना कि जो लास्ट के 3 दिन बचेंगे उसमें पूरा ऐसे वगैरह सारी चीज़ें याद कर लेंगे, नहीं। टियर 2 एग्जाम से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें कवर करके चलनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी पूरी होनी चाहिए टियर 2 एग्जाम से पहले, और बाद के 3 दिन में रिवीजन करनी है थोड़े से, 1-2 ऐसे और लेटर के टॉपिक लिख के देख लेने हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं। सोशल इश्यूज पे आपके टॉपिक्स आते हैं, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पे आते हैं, पॉलिटिक्स स्कीम्स एंड गवर्नेंस पे टॉपिक्स आते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। तो इनमें जो जो टॉपिक्स बनते हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सोशल इशूज़ की बात करें, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने ये टॉपिक रिकमेंड किया था, तो आया था इसके ऊपर। और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ये टॉपिक्स मैंने पिछले बार भी रिकमेंड किए थे और ये वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही टॉपिक्स वही रहते हैं हर साल, कुछ करंट के 1-2 टॉपिक्स में चेंजेस आता है, बाकी कुछ बदलाव नहीं आता। बाकी प्रीवियस ईयर से हमें आइडिया लग जाता है किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो मैं सारे के सारे एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ देखोगे पॉवर्टी है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स पे पूछा जा सकता है, सोशल इविल्स, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, रेप, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको 151 एसए की जो बुक मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की रिकमेंड करी थी उसमें मिल जाएंगे। बाकी कोई और एसए की बुक होगी तो उसमें भी ये जनरल टॉपिक्स मिल जाएंगे। करप्शन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रिपल तलाक, राइट, इस पर पूछ सकते हैं। वैसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट यस। कैपिटल पनिशमेंट हो गया, सही है या गलत है। साइंस वर्सेस रिलीजन, ठीक है। इथनेशिया हो गया, मर्सी किलिंग, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, इलिटरेसी हो गया, टेररिज्म हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, योगा हो गया। ये थोड़े जनरल टॉपिक्स हैं, ठीक है, इस पर पूछ सकते हैं। क्या इनमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? शायद ही कोई होंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो पता है सबके बारे में, राइट। फाइनेंस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड जीएसटी मैंने बताया था, वो पूछ सकते हैं। ब्लैक मनी एंड वेस्ट टू कर्ब इट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ा आइडिया रख लेना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं। बस मैं ये नहीं कह रहा बहुत डिटेल में पढ़ो, बस ये पता होना चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं, इकोनॉमी की टर्म में आप कर पाओगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो मैंने बताया, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, वही स्प्लिट करें जो मैंने टॉपिक्स पहले बताया, उनमें से कुछ टॉपिक्स रिपीटेटिव होंगे यहाँ पे। गवर्नमेंट स्कीम्स में आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है ये वाली स्कीम, राइट।
और अभी कोविड-19 के लिए वैक्सीन की बात चल रही है, कहीं ना कहीं वहाँ पे वैक्सीन से क्या होता है, इम्यूनाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोविड-19 का भी आता है तो मिशन इंद्रधनुष का आप जिक्र कर सकते हो वहाँ पे, तो इट्स इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य स्कीम, मिड डे स्कीम, पीएम मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, ये सारी कुछ स्कीम्स है जो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ के जाना। बाकी कुछ और स्कीम भी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है, जो मेरे दिमाग में भी आई। और क्या कहते हैं, ये सारा आप कर लेना। स्कीम्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो स्कीम कब लॉन्च हुई, ठीक है, किसने लॉन्च करी, कहाँ पे लॉन्च करी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और उसमें जो फंडिंग है टोटल कितनी है, उसमें सेंटर कितना स्पॉन्सर करेगी, स्टेट कितना स्पॉन्सर करेगी उस स्कीम को, ठीक है। उसके प्रोज एंड कॉन्स भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स भी लिखते हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है स्कीम के बारे में, राइट। अगर रूरल और अर्बन दो कंपोनेंट्स हैं उस पर्टिकुलर स्कीम के तो उसके बारे में अलग से बताना होता है। तो स्कीम्स मत छोड़ना, स्कीम्स कम से कम रीड करके जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी स्कीम्स आएंगी, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया हो स्कीम के बारे में कि अगर आ जाए तो कम से कम इंपॉर्टेंट डेट्स, यार हम जीके में इतना कुछ याद करते हैं तो स्कीम्स के लिए 2 पेज तो याद कर ही सकते हैं। 2 घंटे ले जाएगा आपका ये स्कीम्स के लिए सब कुछ याद करना, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको कम से कम डर नहीं रहेगा एग्जाम जब देने जाओगे कि हाँ कुछ भी आ जाए तो मैं कर लूँ। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें, डिजिटल इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, साइंस एंड रिलीजन, ब्लेसिंग और कर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, इसरो, और रोल ऑफ मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स इन डेमोक्रेसी, ये सब पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज, हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, इससे पिछले साल शायद यूएस से बाहर निकल गया था, डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गए थे, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में कर लेना, पेरिस रहे क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप एक एग्जाम्पल की तरह इसे रख सकते हो। इंक्रीजिंग पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो गया, पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन पे फोकस ज़्यादा रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ, ठीक है। इट्स अ वेरी जनरिक टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं इन्वायरमेंट उससे पोल्यूट भी हो रहा है। हमने देखा था जैसे कोविड-19 फैलता जा रहा था तो हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक इंप्रूव भी हो रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, तो चीज़ें बेहतर हो रही थी, हवा साफ़ हो रही थी। लेकिन जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं या फिर जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं, दोबारा पोल्यूशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ इज अ गुड टॉपिक। जियो पॉलिटिक्स की बात करें, नेशनलिज्म इन इंडिया, माइलिस्ट मूवमेंट हो गया, इंडिया इन इट्स रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। तो ये छोटे से टॉपिक्स हैं। नेशनलिज्म क्या होता है बस ये पता कर लोगे तो काफ़ी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। मैक्सिमम टॉपिक्स आपको बुक्स में मिलेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की, कुछ टॉपिक्स जो लेटेस्ट के हैं वो नहीं मिलेंगे, राइट। और जो भी लेटेस्ट अच्छे कुछ मुझे कंटेंट्स मिलता है इससे रिलेटेड तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आई विल हेल्प यू जो भी कर सकता हूँ Tier 3 से रिलेटेड। बस यही था, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई बट आई ट्राई टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी दिक्कत ना है। इससे पहले एक वीडियो और आई थी जिसमें पूरा एग्जाम का पैटर्न समझाया था मैंने आपको, किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे करें जिससे कि UFM ना हो, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो वो वीडियो भी देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। छोटी छोटी 2 ही वीडियो हैं लेकिन इसमें कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल चुकी है CGL Tier 3 एग्जामिनेशन की। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगेन कह रहा हूँ, लिख के नहीं प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हमने कितने साल पहले आपने लेटर या ऐसे लिख रहा था, खुद सोच के देखना, तो आपकी राइटिंग स्किल्स सफ़र कर ही होंगे। ऑल दो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो या फिर अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी थी पहले, लेकिन जब ब्रेक आ जाता है तो हर चीज़ धीरे धीरे हमारी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो लिख के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और लिख के भी किस पे प्रैक्टिस करनी है, जो डेमो शीट मैंने आपको दी है, जो एग्जाम की जैसी डेमो शीट है उसके प्रिंट निकलवा लो, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन लिख के प्रैक्टिस करो कम से कम। अगर नहीं तो 10 तो आप डेमो शीट पर लिख के प्रैक्टिस करो, बाकी आप नॉर्मल शीट्स पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसका प्रिंट निकलवा लिया, डेमो शीट पे लिख के प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल अलग शीट आ गई, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। क्लियर? सो दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।